राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के एक ऐसे रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व माना गया है। ये व्रत केवल पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि, संतानों की रक्षा और जीवन के हर संकट से बचाव का प्रतीक भी माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ पर महिलाएं दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत पूर्ण करती हैं। लेकिन एक खास परंपरा ऐसी भी है जिसे हर कोई नहीं जानता, और वो है करवा चौथ के दिन पैरों में काला धागा बांधना। आज मैं आपको इसी रहस्य की गहराई बताने वाला हूं कि आखिर क्यों ये परंपरा शुभ मानी जाती है और क्यों कहा जाता है कि इससे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। काले धागे का धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में धागे का महत्व केवल सजावट तक सीमित नहीं रहा है। धागे को रक्षा सूत्र माना गया है। जैसे राखी भाई की कलाई पर बांधी जाती है, मौली यज्ञ में कलाई पर बांधी जाती है, वैसे ही काला धागा नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि काला रंग नजर दोष को रोकता है। जब करवा चौथ जैसे शुभ दिन पर पैरों में काला धागा बांधा जाता है तो ये बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। पति पत्नी के बीच प्रेम में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए ये धागा विशेष ढाल का काम करता है। पैरों में ही क्यों बांधा जाता है काला धागा? आप सोच रहे होंगे कि काला धागा कलाई या गले में भी बांधा जा सकता है, तो फिर पैरों में क्यों बांधा जाता है? इसका कारण यह है कि पैर हमारे शरीर का आधार होते हैं। हर ऊर्जा, हर स्पंदन सबसे पहले पैरों से ही शरीर में प्रवेश करता है। जब पैरों में काला धागा बांधा जाता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को वही रोक देता है। करवा चौथ के दिन जब महिला व्रत रखती है तो उसका शरीर और आत्मा दोनों बहुत शुद्ध होते हैं। ऐसे समय पैरों में काला धागा बांधना व्रती को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। अब जानते हैं हम करवा चौथ और सुहाग का रहस्य। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, ये स्त्री के सुहाग का सबसे बड़ा पर्व है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला पूरे मन से व्रत करती है और नियमों का पालन करती है, उसके पति की उम्र लंबी होती है। काला धागा बांधना भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। ये धागा पति पत्नी के रिश्ते की रक्षा करता है। काले धागे को धरती माता से जोड़कर भी देखा जाता है। ये पैरों में बंध कर सुहागिन के वैवाहिक जीवन को स्थिर और अडिग बनाता है। अब जानते हैं काला धागा और चमत्कारिक अनुभव। भारत के कई गांवों और कस्बों में आज भी महिलाएं कहानियां सुनाती है कि कैसे करवा चौथ पर काला धागा बांधने से उनका जीवन बदल गया। किसी का पति बीमारी से ठीक हो गया, किसी के व्यापार में उन्नति होने लगी, किसी का दाम्पत्य जीवन में प्रेम लौट आया। इन चमत्कारिक अनुभवों ने इस परंपरा को और भी मजबूत कर दिया। कई ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि यह धागा केवल एक साधारण धागा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचारक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं विज्ञान की। पैरों में काला धागा बांधने से शरीर के निचले हिस्से में ऊर्जा संतुलित रहती है। आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के अनुसार पैरों में कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो हमारे अंगों से जुड़े होते हैं। जब पैरों में काला धागा बांधा जाता है तो ये उन बिंदुओं पर हल्का दबाव डालता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यही कारण है कि करवा चौथ जैसे ऊर्जावान दिन पर यह परंपरा और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। काले धागे को बांधने की विधि। अब सवाल उठता है कि काला धागा कैसे बांधा जाए? ध्यान रहे कि यह धागा किसी मंगलवार या शनिवार को लाना शुभ होता है। करवा चौथ के दिन स्नान के बाद धागे को हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर लेना चाहिए। इसके बाद पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच या टखने पर यह धागा 7 या 9 बार लपेटकर बांधा जाता है। बांधते समय मन में अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना करनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में मिठास। काला धागा केवल सुरक्षा का साधन नहीं,
ये पति पत्नी के रिश्ते में मिठास भी भरता है। कहा जाता है कि जब पत्नी करवा चौथ पर पैरों में काला धागा बांधती है तो उसके मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। करवा चौथ और आधुनिक जीवन। आज के आधुनिक युग में लोग परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, लेकिन करवा चौथ आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शहरों में रहने वाली महिलाएं भी अब इस रहस्य को जानने लगी है और पैरों में काला धागा बांधकर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। कई महिलाएं कहती है कि जब उन्होंने ये परंपरा अपनाई तो उनके जीवन में अनायास सुख समृद्धि आने लगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भारतीय समाज में नजर दोष की मान्यता बहुत पुरानी है। जब कोई महिला सज-धज कर व्रत करती है तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर नजर जल्दी लग सकती है। काला धागा इस नजर को रोकने का काम करता है। ये ढाल की तरह कार्य करता है और महिला के सौंदर्य और उसके पति के जीवन को हर बुरी नजर से बचाता है। अब आप समझ गए होंगे कि करवा चौथ पर पैरों में काला धागा बांधने की परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, इसमें गहरा धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व छिपा है। ये धागा न केवल पति पत्नी के रिश्ते की रक्षा करता है, बल्कि घर परिवार को हर संकट से बचाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में प्रवाहित करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप करवा चौथ का व्रत करें, पैरों में काला धागा बांधना न भूलें। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। करवा चौथ और चंद्रमा का रहस्य। करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। वो मन और भावनाओं पर सीधा असर डालता है। जब व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देती है तो उसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है। काला धागा भी उसी ऊर्जा को संतुलित करता है। ये चंद्रमा की ठंडी किरणों को और शक्तिशाली बना देता है। इसलिए धागा और चंद्रमा मिलकर व्रती को सुरक्षा प्रदान करते हैं। करवा चौथ कथा। पुराणों और लोक कथाओं में काले धागे का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि द्रौपदी ने भी काला धागा बांधा था। जब अर्जुन महायुद्ध में गए थे, द्रौपदी ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये उपाय किया। कई जगह ये भी कथा है कि पार्वती जी ने अपने तप में काले धागे का प्रयोग किया। उन्होंने अपने सुहाग भगवान शिव की दीर्घायु के लिए ये साधन अपनाया था। आधुनिक जीवन और मानसिक शांति। आजकल तनाव हर घर में है। पति पत्नी के बीच मतभेद भी बढ़ते हैं। करवा चौथ के दिन व्रत और काला धागा दोनों मानसिक शांति देते हैं। जब महिला ये उपाय करती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो महसूस करती है कि उसके पास सुरक्षा कवच है और ये आत्मविश्वास ही जीवन बदल देता है। काला धागा और संतान सुख। कहा जाता है कि ये धागा केवल सुहाग ही नहीं बचाता, ये संतान की रक्षा भी करता है। अगर कोई संतान बार बार बीमार पड़ती है तो माँ उसके पैरों में भी काला धागा बांध सकती है। करवा चौथ के दिन ये उपाय करने से संतान पर बुरी नजर नहीं लगती, बच्चा जल्दी स्वस्थ होता है, घर में खुशियां बनी रहती है। पैरों में काला धागा बांधने से शनि की नकारात्मकता खत्म होती है और चंद्रमा की शीतलता बढ़ जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। काला धागा और धन की वृद्धि। कई लोग मानते हैं कि काला धागा केवल सुरक्षा का साधन है, लेकिन ये धन वृद्धि में भी मदद करता है। करवा चौथ पर महिलाएं जब संकल्प लेती है तो ये संकल्प लक्ष्मी जी तक पहुंचता है। धागा पैरों से जुड़ा है और पैर लक्ष्मी जी का निवास स्थान माने गए हैं। जब महिला काले धागे से पैरों को सुरक्षित करती है तो घर में धन और समृद्धि भी बनी रहती है। काले धागे के नियम। धागा बांधते समय कुछ नियमों का पालन जरूरी है। धागा गंदा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर धागा गलती से टूट जाए तो तुरंत नया धागा बांधना चाहिए। धागे को कभी भी अपवित्र जगह पर न रखें। अगर पैरों से धागा उतर जाए तो उसे जल प्रवाह कर दें। ये धागा हमेशा श्रद्धा और विश्वास से ही काम करता है। करवा चौथ पर पैरों में काला धागा वास्तव में आस्था का प्रतीक है। ये विश्वास दिलाता है कि पति पत्नी का रिश्ता हमेशा सुरक्षित रहेगा। करवा चौथ का संदेश। करवा चौथ का पर्व केवल एक रस्म नहीं है, ये हमें त्याग, प्रेम और समर्पण का संदेश देता है। महिला उपवास रखकर दिखाती है कि उसका प्रेम निस्वार्थ है।
इसलिए जब भी करवा चौथ, बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार है। काला धागा सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये धागा एक सुरक्षा कवच होता है। जब इसे पैरों में बांधा जाता है तो नजर दोष और बाधाएं दूर होती है। पैरों के टखने पर धागा बांधना ऊर्जा का संतुलन करता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जैसे मंदिर में दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही काला धागा बांधने से मन का भय मिट जाता है। ये धागा ईश्वर पर विश्वास का प्रतीक है। जब पत्नी पति के लिए बांधती है तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। जब माता बच्चे के लिए बांधती है तो बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती। काला धागा बांधते समय सिर्फ भगवान का नाम लो और मन ही मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि रहे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि धागा बांधना है तो सिर्फ 7 या 9 बार लपेटो और विश्वास रखो कि यह धागा आपको हर संकट से बचाएगा। जो स्त्रियां करवा चौथ जैसे व्रत करती हैं, उनके लिए यह धागा सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद बन जाता है। कभी भी इस धागे को अपमानित मत करो, इसे गंदे स्थान पर मत रखो, क्योंकि यह धागा आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि विश्वास से किया गया हर उपाय आपके जीवन को बदल देता है, और काला धागा विश्वास का सबसे सरल उपाय है। तो आज से जब भी पैरों में काला धागा बांधो तो प्रेम और विश्वास के साथ बांधो और अनुभव करो कैसे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि करवा चौथ का दिन पति पत्नी के प्रेम का पर्व है। ये दिन सिर्फ व्रत का नहीं बल्कि आत्मा के मिलन का होता है। अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि जहां सच्चा प्रेम है वहां प्रसन्नता अपने आप उतर आती है। पति पत्नी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए करवा चौथ पर कुछ छोटे उपाय हैं। सुबह उठकर सबसे पहले गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। गौ माता को रोटी खिलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, संतान पर आने वाले संकट टलते हैं और दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और सुख शांति बढ़ती है। गौ माता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। करवा चौथ जैसे पावन दिन पर यह कार्य 100 गुना फलदायी हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि पति पत्नी यदि साथ मिलकर गौ माता को रोटी खिलाए तो उनके बीच प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है। करवा चौथ की पूजा करते समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए। आपकी आसन की दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होनी चाहिए। पूर्व दिशा से आती है ज्ञान और सकारात्मकता की ऊर्जा, उत्तर दिशा से आती है समृद्धि और आयु बढ़ाने की शक्ति। जब पति पत्नी करवा चौथ की पूजा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करते हैं तो उनका व्रत सिद्ध होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अनिरुद्ध जी कहते हैं कि करवा चौथ पर उपवास के साथ प्रेम, श्रद्धा और सेवा भी जरूरी है। सच्चे मन से किया गया ये व्रत पति को लंबी उम्र देता है, पत्नी को अखंड सौभाग्य देता है और दोनों के बीच जीवन भर का प्रेम जोड़ देता है। तो इस बार करवा चौथ पर गौ माता को रोटी खिलाना न भूलें। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर करें और पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में प्रेम देखें। भक्तों, करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह पर्व सबसे पहले महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इसके अलावा यह परंपरा उत्तर भारत की स्त्रियों के बीच सबसे अधिक प्रचलित रही है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आज के समय में भी यह व्रत पूरे देश में और विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवारों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ का अर्थ है करवा यानी मिट्टी का पात्र,
और चौथ यानी कार्तिक मास की चतुर्थी। यह दिन पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन यदि स्त्री सच्चे मन और विश्वास से व्रत करती है तो उसका पति दीर्घायु होता है और उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। करवा चौथ का महत्व सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं है, यह परिवार की समृद्धि और समाज में एकता का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हर घर में सुनाई जाती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन बेटी ने निर्जल व्रत रखा। रात होते होते वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाई उसे देख नहीं पाए। उन्होंने बहन को व्रत तोड़ने के लिए एक तरकीब बनाई। उन्होंने पेड़ पर आग जलाकर चांद जैसा दृश्य दिखाया। बहन ने सोचा कि चांद निकल आया है। उसने व्रत तोड़ दिया, लेकिन उसके पति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह मृत्यु के निकट पहुंच गया। तभी उसकी सखियां आईं और उन्होंने बताया कि उसने व्रत अधूरा तोड़ा है। अगर वह पूरे मन से फिर से व्रत करेगी तो उसका पति बच जाएगा। बेटी ने अगली बार सच्चे मन से पूरा व्रत किया और उसके पति की जान बच गई। तभी से यह परंपरा बन गई कि करवा चौथ का व्रत अधूरा नहीं छोड़ा जाता। इसके अलावा एक और कथा है जो करवा नाम की पतिव्रता स्त्री से जुड़ी है। करवा अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी। एक दिन नदी में स्नान करते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा करें। करवा की सच्ची भक्ति और निष्ठा से यमराज भी पिघल गए। उन्होंने मगरमच्छ को मृत्यु दी और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। करवा चौथ की विधि। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है। इसे सरगी कहा जाता है। सुबह सास बहू को सरगी देती है, जिसमें फल, मिठाई और पकवान होते हैं। दिन भर व्रती स्त्री निर्जल उपवास रखती है, पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती। शाम के समय महिलाएं सजती संवरती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, नए वस्त्र और गहनों से खुद को सजाती है। फिर वे करवा चौथ की कथा सुनती हैं। करवा चौथ की पूजा करती हैं भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में मिट्टी का करवा चौथ माता का प्रतीक माना जाता है। थाली में दीपक, चावल, रोली और करवा रखकर पूजा की जाती है। फिर रात को चंद्रमा निकलने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही चांद निकलता है, स्त्री चलनी से चांद को देखती है, फिर उसी चलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। पति पत्नी को जल ग्रहण कराता है और इस प्रकार व्रत पूरा होता है। तो इस बार करवा चौथ पर आप भी पूरे नियम से व्रत करें। गौ माता को रोटी खिलाएं, पैरों में काला धागा बांधें और पूरे प्रेम और विश्वास से इस पर्व का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको? क्या आप महाराज जी के बातों से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको रोज ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग, ज्ञान, जानकारी मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। राधे राधे। जय श्री लक्ष्मी नारायण।